तो सर वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन आपके हिसाब से ओबेसिटी का शिकार है अभी? 40% of the world population is obese. काफ़ी बड़ा नंबर है 40%। आज से 10 साल बाद a fit body is a rare body to find. तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल की हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, लोग फैटी होते जा रहे हैं? जितने भी लोग हैं ना आईटीज वाले, उनको एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, दैट इज ऑफ गैसेस एंड कॉन्स्टिपेशन. तो प्रोटीन पाउडर क्या हेल्दी है? प्रोटीन पाउडर, तो सर हमने देखा है काफ़ी लोग फैटी लिवर से परेशान होते हैं। लिवर इज द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ऑर्गन एवर. ओके। लिवर आपका 90% भी डैमेज होता है ना, तो आपको पता नहीं लगेगा. आपको पता Seriously? नहीं लगेगा, सीरियसली. नमस्कार, मेरा नाम आशु प्रजापति और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ आयुर्वेद डॉक्टर कबीर बेदी। और आज हमने उनसे बात करी है आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में, ओबेसिटी के बारे में और पीसीओडी और पीसीओ जैसे डिजीज़ के बारे में। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगेगी। तो लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे हैं सर आप? ऑल वेल सर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर वेरी ग्रेटफुल। माय प्लेजर. तो सर जैसे कि हमको पता है आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो सर क्या इंस्पायर किया आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए? आयुर्वेद इट्स बेसिकली अ मैजिक फॉर मी. ओके। जैसे हम सबको पता है कि आयुर्वेद एक बहुत पुरातन साइंस है, जो 5000 साल पहले भी अगर आप पढ़ो तो 5000 साल पुरानी ये साइंस है. अगर हम बात करें एलोपैथी को, तो आए हुए अभी 100 साल ही हुए हैं. और उससे पहले लोगों का इलाज कैसे होता था? इलाज कैसे होता था? आयुर्वेद के थ्रू. तो उस समय चिकित्सक होते थे, वैद्य होते थे जो इलाज और करते जड़ी थे. बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ होती थी, उससे हर्ब्स होती थी सारी, जिनसे हम इलाज कर सकते थे. हमने रामायण के टाइम पे भी देखा था। हाँ जब एग्जैक्टली आपको याद है जब हनुमान, जब उन्होंने बोला कि एक संजीवनी लक्ष्मण बूटी। हाँ, हाँ जी। लक्ष्मण जी की मृत्यु हो रही थी उस समय, लेकिन संजीवनी बूटी से एक मृत्यु जीवित हो. ऐसी पावरफुल हर्ब्स That is हैं Ayurveda. आयुर्वेद में. तो जो जब सुनता हूँ ना, एक माइथोलॉजी, ह्यूमन माइथोलॉजी में हमारे आयुर्वेद ही आता है. आयुर्वेद इज अ कोर ऑफ इंडियन, तो हमारे वहीं आता है. एंड इट्स अ लेगेसी जो कंटिन्यू होके आ रही है. माई ग्रैंड फादर स्टार्टेड दिस, देन माई फादर एंड देन मी. एंड जो मेरे को मोटिवेट करता है ना इतना ज़्यादा, दैट इज़ वन थिंग कि पेशेंस. आई सी नंबर ऑफ पेशेंट्स एवरी डे. थक हार के जिम कर ली, एक्सरसाइज कर लिया, डाइट करके देख लिया, कट डाउन करके देख लिया, कुछ नहीं, साल का 2 किलो 3 किलो भी वज़न कम नहीं होता आउट ऑफ इतना स्ट्रगल करने के बाद. ओके। बट जब वो हमारे पास आते हैं, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 15 to 20 days, मिरेकल, लाइक 15 दिनों में, 20 दिनों में क्या उनको फ़र्क लगता है, इंक्लूडिंग देयर फेस का फैट हो गया, किलोज हो गया, इंच लॉस हो गया. एंड दैट हैप्पीनेस, जो खुशी उनके चेहरे पे देखता हूँ ना, दैट गिव्स अ वेरी इमेंस प्लेजर टू मी यार. बहुत खुशी अंदर से लगती है. एक सेवा नहीं होती इंसानियत के लिए, जिसमें कि इंसान खुश हो जाए. दैट रियली मोटिवेट्स मी टुवर्ड्स आयुर्वेदा. तो सर आप सिर्फ फैट लॉस आप केटर करते हैं या फिर और भी कोई चीज़ें हैं? बाकी सारी चीज़ें, बिकॉज आयुर्वेद में तो हर चीज़ का सोल्यूशन है. जी। हर चीज़ का. फैट लॉस तो बेसिकली हमारा है, दैट इज़ अ मेन एक आपका की वो है आपका की वो। है हाँ जी। हमारा, बिकॉज वी आर एक्सपर्टीज इन दैट. बट इसके साथ साथ जो हम हमारे बाकी सारे भी, लिवर हो गया, साइनस हो गया, ब्लोटिंग, लंग्स, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, वेट गेन ऑल्सो, एवरीथिंग. ओके। तो सर वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन आपके हिसाब से ओबेसिटी का शिकार है अभी? 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ओबीज. और ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO की साइंटिफिक रिसर्च है. काफ़ी बड़ा नंबर है 40%। बहुत बड़ा है. एंड आपने अभी एक सुनी होगी एक बात जो इंस्टाग्राम पे रिसेंटली ट्रेंड कर रही है, एंड इट्स ऑल्सो अ WHO की रिपोर्ट. क्या? वो कह रही है कि आज से 10 साल बाद अ फिट बॉडी इज अ रेयर बॉडी टू फाइंड. ओके। या आफ्टर 10 years अ फिट बॉडी इज अ रेयर बॉडी टू फाइंड. जबकि लोग आजकल कितना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं उसके बाद भी। एग्जैक्टली उसके बाद भी, बिकॉज लोगों को, बिकॉज क्या, घूम फिर कहीं पे भी चले जाओ, आयुर्वेद के पास आना ही पड़ेगा. ओके। बिकॉज आयुर्वेद इज अ होलिस्टिक अप्रोच जो आपको बीमारी पर काम नहीं करता, बीमारी की जड़ पे काम ओके। करता है. हाँ। द रूट कॉज, उसका रूट, उसका जड़ क्या है. अभी क्या हो रहा है, इट्स अ टेम्परेरी रिलीफ कि आपने कुछ भी खाया, मान लो फॉर एग्जांपल आपको थायराइड है. मैं ये नहीं कह रहा आपको है, नहीं। एग्ज्यूम हाँ, थायराइड है. आप जाओगे डॉक्टर के पास, वो आपको थायरानॉम, थायरेक्स लिख के देगा, इतने mg. आप उससे ये पूछो कि इसका परमानेंट सोल्यूशन है, वो कहेगा नहीं है, खाना पड़ेगा. किसी को बीपी हो जाए, हाइपरटेंशन, शुगर हो जाए, उसको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है, बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी कि दवाई खाओ तो बैलेंस रहेगा, दवाई छोड़ो. तो आयुर्वेद क्या करता है, रूट कॉज पे काम करता है, हर चीज़ की रूट कॉज पे, जड़ पे. एंड दैट इज आवर फोकस, ओके। कि वी बेसिकली डिलीट द रूट कॉज ऑफ गेटिंग फैट. तो सर ओबेसिटी होती कैसे है और उसका क्या कारण है? ओबेसिटी होती ऐसे है कि अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं, आहार और विहार, दे आर 2 फैक्टर्स. आहार मीन्स आपका फूड इनटेक, विहार मीन्स योर लाइफस्टाइल. ओके। ठीक है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं,
ठीक है, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, Okay. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ठीक है, आजकल की जो आप देखो सारा का सारा क्या है, आजकल तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे सब चीज़ों पे। एग्जैक्टली रात के 12-12 बजे, 1 बजे खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, आजकल तो वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, स्विगी जोमेटो। आप देखो कभी स्विगी के ऐप पे 12 बजे से बंद हो जाता है ना, तो सारे यही खुले होते हैं, चाइनीज फ्राइड और ये जो हाँ जी, विच हाँ इज जी, हाँ रेडी जी। टू Okay. ईट एट दैट टाइम। फ्रोजन आजकल लोग खा रहे हैं, फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स। ओके। एक तो फ्राइड, ऊपर से पेस्टिसाइड जो फ्रोज होके आ रहे हैं, जिसको बनाया गया पता नहीं कितने 6-8 महीने पहले और उसको फ्रोज करके रखा हुआ है। उसमें आपकी आहार, आपका डाइट, मैदा, चीनी, जितना भी आप खा रहे हो, ये नुकसान कर रहा है बॉडी को। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं खा सकते, वी ऑल लिव इन अ सोशल लाइफ, हमें खाना पड़ता है, लेकिन एज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, कितना, कब, किस टाइम के लिए एंड व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। ओके। क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर टोटली हार्मफुल फॉर योर बॉडी, चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा बहुत हार्मफुल हैं, और चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी के लिए बहुत प्योर और बहुत सात्विक हैं। ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी अगर हम बात करें लाइफस्टाइल पे, विहार बेसिकली होता है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ा कॉज है। पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, और उस हिसाब से द काइंड ऑफ टेंशन जो लोग लेके बैठे होते हैं। तो विहार, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप रात में काम कर रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो दैट इज़ बॉडी की उल्टा ही हो रहा है जो एकदम, साइकिल है वो हाँ, बिगड़ रही है हाँ। पूरी। ठीक है, आप कैसे काम कर रहे हो, एक जगह पे स्टिल बैठ के काम कर रहे हो 10-10 घंटे, जैसे होता है ना आईटीज़ में, जितने काम कर रहे हो 1-1 घंटा। और आईटीज़ वालों को आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं ना आईटीज़ वाले, उनको एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, दैट इज़ ऑफ गैसेज एंड कॉन्स्टिपेशन। ओके। क्यों होती है? बिकॉज दे आर स्टैग्नेंट एट अ प्लेस, वो बैठे हुए हैं एक ही जगह पे 12-12 घंटे, कुछ नहीं करा, खाया फिर काम, फिर खाया फिर काम, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो क्या होता है, वो कारण होता है, वो भी लाइफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो बॉडी के अंदर हार्मोन्स कैसे चेंज होते हैं ना विहार की वजह से। ये बॉडी अभी नहीं एकदम से पता लगता, उसका इफेक्ट आता है 6 महीने 7 महीने बाद। मुझे हो कैसे गया, अभी जब आदमी फैट हो रहा हो तो उसे पता नहीं लगता, 6 महीने बाद वो किसी को देखे ना, अरे अब क्या हो गया, आपका फेस बड़ा हैवी है, गर्दन आपकी डबल चिन निकल आई, बैठ रहे हो तो पेट निकल आया बाहर, हिप है, थाइज हैं, साइड बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आहार एंड विहार। तो ऐसा हो सकता है किसी का आहार और विहार दोनों खराब हो और वो फिट हो? नहीं हो सकता। नहीं, बाहर से तो चीज़ बहुत ठीक लगती है, लेकिन अंदर से बॉडी कैसी है। बाहर से मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, बाल अच्छे हैं, फेस अच्छा है, हाइट अच्छी है, योर स्लिम, योर स्मार्ट, योर फिट, लेकिन अंदर से आपकी बॉडी के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो डॉक्टर ही बता सकता वो डॉक्टर ही बता सकता है। वो बता सकता है, और बेसिकली डॉक्टर ऐसा हो जिसको पता लग जाए, बिकॉज दे आर 2 थिंग्स, साइंस एंड सिम्टम्स। ओके। जब भी पेशेंट आता है ना, साइन क्या होते हैं, जो हम देखते हैं, जो डॉक्टर देखता है सामने वाले के अंदर, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। सिम्टम्स ये होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इतने दिनों से हो रहा है, कफ हो रहा है, ये हो रहा है। तो लेकिन अंदर से प्रॉब्लम क्या चल रही है, वो आपको तब पता लगेगा जब आप डायग्नोज करोगे डॉक्टर के पास। आपको एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ मैं बताता हूँ। बिल्कुल। आपने देखा होगा आजकल जो लोग कर रहे हैं, कुछ भी हल्की सी कोई दिक्कत होती है, मान लो बुखार हुआ, कफ हुआ, कोल्ड हुआ, स्नीजिंग हुई, ये हुआ, वो क्या करते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, सीधा जाते हैं केमिस्ट के पास, पीसीएम लेते हाँ हैं, पीसीएम, और केमिस्ट को सिट्राजिन बोलते लेते हैं, हैं, हाँ केमिस्ट को बोलते हैं, वो अपने हिसाब से निकाल के दे देता है। ठीक है, अब उनको लगता है 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहे, फिर बाद में क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास कि ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि घूम फिर के तो आपको एक्सपर्टीज के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएगा। क्योंकि उसको क्या है, हालांकि जो फार्मेसीज में बैठे हैं वो भी डी फार्मा है जी, वो भी 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन डॉक्टर को ये पता होता है बॉडी के बारे में, किस बॉडी में कितने टाइम पे कितनी डोज देनी है, क्या देना है, ये डॉक्टर को पता होता है। तो डॉक्टर के और बाद में क्या होता है, आना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 5 दिन तक ठीक नहीं होते, वो कहता है अभी भी ठीक नहीं हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, 3 दिन में 4 दिन में फिट। और अगर आप यही बात मान के रखना कि जो फार्मा है, जो फार्मासिस्ट है, जो केमिस्ट पे बैठा है, अगर उसके खुद भी बच्चे को या घर में कोई प्रॉब्लम होगी ना, वो भी खुद दवाई नहीं देगा, हालांकि वो लाखों रुपए की दवाई रोज खरीदता है और रोज बेच देता है। वो कहेगा डॉक्टर के पास जाओ। वो क्यों नहीं, उसको पता है, हालांकि वो उसी चीज में बैठा है, उसके पास दवाइयों का खजाना है पीछे, जो दवाई बोलोगे वो निकाल के दे देगा, बट फिर भी डॉक्टर के पास जाता है। क्यों? उसको पता है कि एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, एंड अ डॉक्टर इज अ डॉक्टर, नो डाउट व्हाट। ये तो है। तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल की हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत बढ़ती जा रही है, लोग फैटी होते जा रहे हैं? इसमें बेसिकली लाइफस्टाइल टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेल और फीमेल का बहुत अलग है।
तो पहले मेल से शुरू करते पहले हैं। मेल से शुरू करते हैं। मेल जैसे होता है लॉट ऑफ प्रेशर, पीयर प्रेशर आप कह लो, फैमिली का ये वो, तो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, ठीक है, सब चीज़ ठीक चले, दे आर वेरी फोकस अबाउट कि आप कहीं काम भी कर रहे हो तो हर चीज़ ठीक चले, बिल्कुल। कोई कंप्लेंट ना आए किसी को, तो उसमें बहुत उनको एंग्जाइटी होती है कि हाय कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ते बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो मेल हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो डाउन हो जाता है। ओके। टेस्टोस्टेरोन डाउन हुआ, एनर्जी लेवल्स बॉडी के अंदर डाउन हुए, एनर्जी लेवल्स बॉडी के अंदर डाउन हुए, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है लिबिडो पे, लो इनफर्टिलिटी, ओके। लो इनफर्टिलिटी, लिबिडो पे, लो इनफर्टिलिटी, लैक ऑफ डिज़ायर एंड ऑल दैट। उसमें क्या होता है फिर, वो होगा अंडर कॉन्फिडेंस कि मेरा पार्टनर मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या वो अच्छा नहीं फील करवा पा रहा, इस टाइप से चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं। ओके। और फीमेल्स में भी सेम काइंड ऑफ प्रेशर है, स्ट्रेस तो बेसिकली है ही। अब फीमेल्स भी ऑफिस में काम कर रही हैं, वेदर शी इज़ अ टीचर और किसी MNCs में काम कर रही, कहीं पे भी तो सेम काइंड ऑफ स्ट्रेस होता ही है, पर उनको घर का भी स्ट्रेस है कि ऑब्वियसली एक फैमिली होती है कि भाई बच्चे भी संभालने हैं। हाँ, इन लॉज को भी देखना है, हर चीज़ ठीक है, ये हमारे वी आर बॉर्न विद दैट काइंड ऑफ नेचर, हमें भी ऐसा होता है हर चीज़ ठीक चले, सिस्टम है, जैसे पॉडकास्ट में लगता है ठीक चला हाँ, पूरा, बिल्कुल। तो सिस्टम तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है मन में। और इसमें क्या होता है, सेम गोज विद दैट। अब फीमेल की बॉडी होती है बहुत सेंसिटिव, जी। फीमेल कहते हैं ना कि फीमेल्स आर वेरी सेंसिटिव, बड़े प्यार से उनको रखना, क्योंकि फीमेल की बॉडी होती है बहुत सेंसिटिव। फीमेल के अंदर सबसे पहले एक साइकिल आती है जो चलती है लगातार, आपको पता है जो पीरियड्स आते हैं वो साइकिल होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम कहते हैं, वो चलती है। उसमें बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल फ्लक्चुएंट्स होते हैं, ओके। ठीक है, कभी हार्मोन्स अप होते हैं, डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दे सफ़र विद मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो। उसके साथ साथ होता क्या है, जो मैंने देखा है, PCOD, जी। PCOS, थायराइड, हाइपरटेंशन, राइट, और हाइपरटेंशन मेल्स में भी हो सकता है, शुगर भी है, मेल्स और फीमेल्स बोथ में हो BP। सकती है, हाँ एग्जैक्टली, BP, ये भी हाइपरटेंशन को BP कहते हैं, तो उसमें भी हो सकती है, मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकती है। उसके साथ प्री मेनोपॉज के अलग, ओके। पोस्ट मेनोपॉज के अलग, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी को ख़राब करती हैं। अगर मैं फीमेल से ही बात करूं, इफ़ अ गर्ल इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOD, PCOD क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ओके। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारी बॉडी, जो फीमेल में हार्मोन्स बनाती है वो है एस्ट्रोजन, वो बनाती है ओवरीज। जी। ओवरीज ने बेसिकली हार्मोन्स बनाए, वो हार्मोन्स क्या है, फर्टाइल हार्मोन्स हैं, कि अगर उसको उससे एग बनता है, उसको बेसिकली एग कह लो आप, एग बनता है। अगर PCOD मतलब पॉलीसिस्टिक, मतलब ओवरी के अंदर नंबर ऑफ सिस्ट आ गए, यानी गांठें बन गई, ठीक है। तो क्या करती है वो, फर्टिलिटी में कहीं ना कहीं रुकावट देती है, राइट, वो रुकावट देती है, फिर कंसीव नहीं हो पाता। फिर PCOD का ट्रीटमेंट ऑन दैट इज एसोसिएटेड विद वेट ओनली। आपको कमाल की बातें बताता हूँ मैं, ये मेरा जो मैंने देखा है, जितने भी पेशेंट्स आ गए, अगर कोई भी ओबीज है, PCOD, थायराइड, PCOS, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ओके। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मैं सबको एक बात बोलता हूँ कि जितने भी बाहर गायनी के पास आ रहे हैं, या बाहर किसी हार्मोन्स के डॉक्टर के पास होके आ रहे हैं, सबसे पहले छूटते डॉक्टर उनको एक ही बात बोलता है, अपना वेट कम करो। ओके। क्यों बोलता है? बिकॉज डॉक्टर को भी पता है सारी चीज़ें एसोसिएटेड वेट के साथ ही है। वेट कम करोगे 10 बीमारियां कम हो जाएंगी, वेट बढ़ेगा 10 बीमारियां बढ़ जाएंगी। और ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल है। आप शुगर की बात कर लो, डायबिटीज़ इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, BP की हाइपरटेंशन इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और शुगर। अच्छा, जैसे कुछ लोग हैं जो पतले हैं, हाँ, जैसे मैं, अगर मुझको मान लो BP या शुगर की कोई भी समस्या है, राइट, तो मुझे क्यों होगी? मैं तो, ओबेसिटी नहीं है ना मेरे को, मेरे हिसाब से नहीं है। दैट इज समथिंग इंटरनल, बिकॉज उसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें एक मेडिकल रिसर्च होती है, एक मेडिकल रिसर्च होती है, कि ज़रूरी नहीं कि आई एम नॉट सेइंग कि जो भी बड़ा, जिसका भी वजन बड़ा होगा उसको ये सारी प्रॉब्लम होनी है, कुछ ना कुछ हो सकती हाँ, है। कुछ ना कुछ, बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हेरिडिटरी हो सकती है, जेनेटिक्स, आपकी मदर, फादर, ग्रैंडफादर उनको हुआ तो कंटिन्यू हुई, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, ओके, लाइफस्टाइल भी मैटर करेगा। लाइफस्टाइल मैटर करता है, आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, ये मैटर करता है। ओवर स्ट्रेस लोगे तो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्मोन्स फ्लक्चुएट करेंगे। आहार अच्छा है, बिल्कुल, लेकिन विहार खराब है, विहार खराब है, इसलिए पतला दिख रहा हूँ और बीमारी भी है कुछ। विहार अच्छा है लेकिन आहार खराब है। ओके। तो सर, हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे, इवन बच्चे भी हो गए हमारे 17, 18, 19 साल के, और बड़े भी हो गए, जो बहुत हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं लोगों को। तो इसका कारण क्या है? हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक बेसिकली इसका कारण, इसको अगर हम सब डिवाइड करें पार्ट्स में, सबसे पहले बात है कोलेस्ट्रॉल की। जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही दो चीज़ों की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ जेनेटिक, के पुरातन में आपके
मम्मी को, पापा Okay. को, या आपके ग्रैंडफादर्स को, मिटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों तरफ हुआ तो आपको भी होगा। ओके कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो टाइप का होता है, एलडीएल एंड एचडीएल। एलडीएल कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, एचडीएल कहते हैं हाई डेंसिटी। Okay. एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ओके एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है और इसको अगर मैं इस दूसरे पार्ट में डालूं तो ये होता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल ऑल्सो एंड बिकॉज ऑफ विहार, आहार ऑल्सो। ओके तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर लो घूम फिर के तो इस पे आना आहार पड़ेगा। और विहार। आहार और विहार पे। विहार मतलब जितनी भी आप फैटी चीज़ें खा रहे हो, वो क्या रोक हो रहा दो। है, हाँ कुछ भी आप खा रहे हो वो क्या हो रहा है, बॉडी में मेटाबोलाइज होके वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है, ब्लड के अंदर जाने वाला फैट है, वो फैट है। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारी बॉडी, हमारे हार्ट में जो वॉल्व्स होती हैं जिससे ब्लड पंप इन और पंप आउट होता है, उस वॉल्व्स मतलब मान लो वॉल्व्स ऐसी हैं, ठीक है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जितना भी आप फैट खाते हो वॉल्व्स ना, यहाँ पे फैट जमता रहता है इधर भी और ऊपर भी। ओके तो वो जो पाइप Blockage. होती है वो छोटी हो जाती है, तो जो ब्लड फ्लो है ना वो कम हो जाता है। और है। अगर वो बढ़ती रहे तो पाइप जितना छोटा होगा तो ब्लड को जाने में, अंदर बाहर करने में उतनी दिक्कत होगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब ब्लड अंदर जाता है लेकिन बाहर नहीं आता, हार्ट स्ट्रोक, ओके हार्ट फेलियर। तो ये भी है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं लोगों को जिम में भी हार्ट स्ट्रोक आ रहे हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बच्चे भी हैं इनफैक्ट 18 साल के 19 साल के हमारे जैसे बच्चे, उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न जैसे आपने पहले भी मुझसे पूछा था अभी, कि अगर मैं बाहर से तो दिखने में फिट हूँ लेकिन अंदर से कैसे पता लगेगा ओके। कि अंदर से बॉडी में क्या चल रहा है। 17 18 20 साल के हम बच्चे देख रहे हैं वो ठीक है, बाहर से देखने फिट है, जिम कर रहे हैं, पेट अंदर, सीना बाहर, मसल बिल्डिंग एंड ऑल दैट कर, अंदर से बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अंदर से, क्योंकि क्या होता है अगर आप अपने हार्ट को ओवर कर दो, मान लो फॉर एग्जांपल ओवर रनिंग कर रहे हो, जिम में क्या होता है ओवर रनिंग, वो तो हर चीज़ में हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। ओके तो हार्ट जो पंप होता है ना ऐसे ऐसे, जैसे अभी आप और मैं बैठे, Normal हार्ट है। नॉर्मल पंप हो रहा है, लेकिन अगर आपको ओवर एक्टिविटीज़ आपने करी तो हार्ट ऐसे ऐसे पंप होता है। और पंप कैसे होता है, इन एंड आउट, ब्लड अंदर गया तुरंत ही हार्ट में छोड़ा, फिर खींचा फिर छोड़ा, तो उसकी एक्टिविटी अंदर की और बाहर छोड़ने की ऐसे हो जाती है। और अगर फिर भी आपकी वॉल्स के अंदर, आपकी वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो, फैट जमा हो, तो क्या करे, अंदर बाहर खींचने में दिक्कत करेगा। इस हिसाब से हार्ट स्ट्रोक, ओके हार्ट फेलियर कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल एक रोल प्ले कर रहा है इसमें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एडवाइज एवरीवन कि मतलब सब लोग अपना टेस्ट विद इन 6 महीने में या साल में ज़रूर कराओ, ओके बिकॉज अंदर बॉडी के अंदर क्या चल रहा है दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो किस टाइप के टेस्ट की बात कर रहे हैं अभी आप? टेस्ट बेसिकली मल्टीपल नंबर, फुल बॉडी में बेसिकली सीबीसी आपका आता है, कंप्लीट Okay. बॉडी काउंट, Okay. जो आपके सारे ब्लड लेवल्स बताएगा, आपका होमोग्लोबिन, आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, सब कुछ वो बताएगा, आपकी प्लेटलेट्स बताएगा। फिर आता है आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, ठीक है, ओके वहाँ उसमें आपका बताएगा एलडीएल, एचडीएल, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं बेसिकली, वो आएगा। केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, ओके जो किडनी में क्या क्रेटिनाइन लेवल, यूरिया, यूरिक एसिड कितना है। लिवर फंक्शन टेस्ट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट Okay. टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर इज द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ऑर्गन एवर ओके इज लिवर। ठीक है और लिवर ऐसा है कि लिवर आपका 90% भी डैमेज होता है ना तो आपको पता नहीं लगेगा। ओके हाँ, आपको पता Seriously? नहीं लगा, सीरियसली इतना जानदार है कि 10% में भी वो इतना अच्छे से काम करता है, आपको पता नहीं लगेगा। Crazy. दैट्स व्हाई आई मेंशन इट्स अ सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। ओके जैसे कुछ लोग का क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में जैसे पथरी हो गई, और गॉल ब्लैडर और लिवर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने में। तो अगर जैसे कभी कभी लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर हटाना पड़ेगा, तो तब लिवर के फंक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कहीं ना कहीं कह सकते हो थोड़ा, लेकिन नॉट फुली। अच्छा लेकिन लेकिन मैंने बताया लिवर अपने आप में इतना जानदार ऑर्गन है ना कि वो फर्क ही नहीं पड़ने देता, ओके वो फर्क ही नहीं पड़ने देता। तो गॉल ब्लैडर बेसिकली, गॉल ब्लैडर को आप रिमूव कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, बट कहीं ना कहीं डाइजेशन में 19-20 का फर्क जरूर आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं करता। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स क्यों नहीं हट सकते, कि गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो बंद होता है, ओके उसको नहीं हटा सकते। तो अभी सर मेरे दिमाग में ना 2-3 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो वो मैं लेता हूँ हैंड टू हैंड। तो एक मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने टेस्ट के नाम बताए हमको काफ़ी सारे, तो ये टेस्ट कितने टाइम में करवाते रहना चाहिए, क्योंकि अब ये महंगे भी हैं डेफिनेटली, हर कोई एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कितने टाइम में करवाते रहना चाहिए? देखो अगर आपकी बॉडी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 35 से अबव है, 35 से, देखो सबसे पहले टू बी वेरी क्लियर, इट डिपेंड्स अपॉन योर लाइफस्टाइल। ओके आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपको लगता है आप यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, के बाहर का खाना खाना, पार्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, सोसाइटी है, तो उस हिसाब से एवरी 6 मंथ्स। एवरी 6 मंथ हाँ, बट अगर लगता है बच्चे हैं, ठीक है, सिंपल है, Normal lifestyle है। नॉर्मल है, तो वंस इन अ ईयर डेफिनेटली। और ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने 10-10 साल टेस्ट ही नहीं कराया, जान पूछ के जैसे ही कुछ आ जाए तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा।
ओके, ऐसे भी इस लोग, डर से भी। इस डर से कि हाँ कुछ आ जाएगा तो हमें टेंशन हो जाएगी। ओके। तो क्योंकि मैं सबको एक बात बोलता हूँ, खाने का स्वाद सिर्फ गले तक है। ओके। खाना बुरा नहीं है, खाने का स्वाद सिर्फ गले तक है। नीचे जाने के बाद ना नहीं पता लगता आपने किससे पेट भरा, ओके। आपने एक हेल्दी मील से भरा या आपने एक अनहेल्दी मील से भरा। दैट इज़ अ प्लेजर दैट यू आर गिविंग टू योर माउथ। ये तो है। कि वो, और वो मज़ा भी 3 4 5 मिनट का है। आपने पिज्ज़ा की बाइट ली, उसको च्यू किया, विद इन फ्यू मिनट्स नीचे गया, उसके बाद नहीं। तो वो प्लेजर है। आजकल लोग स्वाद के लिए खा रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं। एग्जैक्टली वो सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं। तो इससे अभी हमने जिम की भी बात की थी, तो जिम से मेरा क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन पाउडर क्या हेल्दी है? प्रोटीन पाउडर आपके लिए हेल्दी हैं और नहीं भी। कैसे, उसमें कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ क्या है कि अगर देखो, अगर आप जिम कर रहे हो और आपको अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल बिल्डिंग आपका फोकस है, ट्राई सप्लीमेंट्स आर नोन एज सप्लीमेंट बिकॉज दे सप्लीमेंट योर डाइट। ओके। मेन आपका रोल है डाइट का। जी। 80% आपकी डाइट है। अगर प्रोटीन पाउडर में क्या है, प्रोटीन ही तो है। और प्रोटीन आप नेचुरल प्रोटीन लो, आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्रोटीन आप ले रहे हो, नेचुरल प्रोटीन लो। मान लो आप जिम करके आए, हैव नॉन वेज, हैव चिकन, हैव एग्स, हैव फिश। और जो बेचारा वेजिटेरियन है वो क्या करे? हैव पनीर, हैव सोया, हैव टोफू, हैव स्प्राउट्स, एवरीथिंग यू कैन हैव। तो ये सब हमने बात करी नॉनवेज की अभी। तो नॉनवेज क्या, आयुर्वेद का क्या कहना है नॉनवेज के बारे में? देखो, अगर हम बात करें पुरानी संहिताओं की, जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में ऐसे, बीमारियों में ऐसा जिक्र किया गया है कि अगर आप सेवन करते हो इन सब चीज़ों का, हाँ नॉन वेज का, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को बहुत पोटेंट करती हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल चॉइस। आपकी इच्छा है तो आप खा सकते हो, आपकी इच्छा नहीं है देन ऑल्सो दैट इज ओके। मतलब मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं। डिपेंड्स अपॉन पर्सनल चॉइस। जी। किसी को कॉफ़ी अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन। अब कॉफ़ी बुरी थोड़ी होगी, ना पीने वाला बुरा हो गया। मतलब कि आयुर्वेदा में लिखा है तो ये नहीं है कि आपने आयुर्वेदा का सुन के खा लिया। राइट। जी। तो सर अभी हमने काफ़ी सारी बात करी थी कि कैसे डिफरेंट रहता है फीमेल में और मेल में ओबेसिटी का। तो इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। इनफर्टिलिटी आज का बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा। मतलब मैं जनरली खुद ये बात करूँगा, सी नंबर ऑफ पेशेंट, बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल्स भी आते हैं, ये भी आते हैं, कभी किसी और दोनों में है। जी। आइदर फीमेल के अंदर है तो मेल के अंदर भी है। मेल ठीक है तो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, फीमेल ठीक है तो मेल के अंदर प्रॉब्लम है। तो किसी ना किसी, तो इससे वो फैमिली प्लानिंग हो नहीं पाती है। तो अगर हम बात करते हैं मेल हार्मोन पे, जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जिसको हम कहते हैं। जी। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवरीथिंग। आपके बालों से लेकर, आपकी बॉडी की एनर्जी से लेकर, आपकी सेक्सुअल ड्राइव से लेकर, एवरीथिंग। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, बिकॉज अगेन आहार एंड विहार, कुछ भी कर लो, आयुर्वेद के पास घूम के आना ही पड़ेगा। आहार एंड विहार, अगर आपका आहार और विहार ऐसे हो, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होंगे। कम होने के कारण जो आपकी ड्राइव होगी, कभी कभार होता है लैक ऑफ डिज़ायर, मेल्स के अंदर ऐसे आते हैं कि डिज़ायर ही नहीं है, करने की इच्छा ही नहीं है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, के मतलब इच्छा ही नहीं हो रही अंदर की। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर आयुर्वेद में बहुत ऐसे अच्छे हर्ब्स हैं। विद टॉक अबाउट अश्वगंधा, माका रूट्स का आपने नाम सुना होगा, सालम पंजा, श्वेत परपटी, ताम्र परपटी, लौह बसम, अबरक बसम, यशद बसम, नाग बसम, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट। और जो आपके जो आपको नेचुरली शिलाजीत, हाई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जो आपके नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगी। टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा होगा तो मसल ग्रोथ भी अच्छी होगी। तभी आपने सुना होगा ना कि जिम वाले भी आजकल शिलाजीत ले रहे हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा बने, ताकि बॉडी ताकि हाँ वो अच्छी बने। लेकिन कोई भी चीज़ ना तुरंत ही जाके नहीं लेनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी कंसर्न अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। क्योंकि वही बात है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, किस टाइम तक लेनी है, वो आपको डॉक्टर, हाँ आजकल लोग खुद डॉक्टर बनते हैं। क्या देखिए, डॉक्टर की एक स्टडी करी है, एक एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ आ जाती है। वो एक रिसर्चेज होते हैं, देखिए पता लगता है। मान लो मैंने 50 पेशेंट्स पे ऊपर रिसर्च, तो मुझे पता लग गया हाँ सक्सेस रेट ये है, दिस इज़ वर्किंग। ओके। और फीमेल में? फीमेल्स की अगर हम बात करें, फीमेल में अगेन PCOD, PCOS, इन सब चीज़ों में सारी दिक्कतें। क्योर क्या है? अशोका रिस वगैरह है। और सबसे पहले तो मैं बात कहूँ कि आपको हर चीज़ क्योर होगी आपकी डाइट से, आहार और विहार से, दैट्स इट। अगर ये ठीक कर लिया तो हार्मोन्स अपने आप पूरे बैलेंस। और हमारे पास तो पर्सनली वी हैव सीन मल्टीपल, अगर ओबीज है जी तो भाई वेट कम करो। जिस दिन आपने वेट कम कर लिया, आप मेरे से लिख के ले लो, बॉडी की 10 बीमारियां ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। ठीक है। तो अब और जब वेट बढ़ता है 10 बीमारियां अपने आप आती हैं। ये तो है।
तो वेट लॉस पे एक बार वापस आते हैं हम, तो इसमें मेटाबॉलिज्म का क्या रोल रहता है? मेटाबॉलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताता हूँ मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज़ होती है, खाने को पचाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जी। आपने वर्ड्स भी सुना होगा, इसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, इसका फास्ट मेटाबॉलिज्म है। होता क्या है, अगर मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात करूँ, 3 चीज़ें होती हैं, वात पित्त एंड कफ। आपने सुना भी होगा। हाँ, ये सुना है। हैं, ये प्रकृति हैं, दीज आर नेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर क्या होता है मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है तो बॉडी फैट को स्टोर करने लगती है। ओके। यानी जो भी आप खाना खाते हो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वो खाना, अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे भूख लग रही है, मैंने अभी खाया, विद इन 3 घंटे में खाना डाइजेस्ट हुआ, तो मेरे को 7-8 बजे फिर भूख लग जाएगी कि मुझे फिर खाना है डिनर। ठीक है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं ब्रेकफास्ट कर लिया हमें तो दोपहर को खाने का मन ही नहीं किया, शाम को रात को भी खाएंगे वो भी हल्का सा, क्योंकि जो खाना उन्होंने खाया वो पेट में पड़ा पड़ा अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ। ओके। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो अगेन पड़ा पड़ा सड़ता है। सड़ा हुआ खाना फिर गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, गिडीनेस, ये, और वो भी नहीं पचा तो भी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है। तो स्लो में हमारी बेसिकली मेडिसिन क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। और प्रकृति की अगर मैं बात करूं, जो भी प्रकृति, जैसे मैंने आपको बताई, वातज पित्तज कफज, कफज पे आते हैं। कफज प्रकृति इज अ ओबीज प्रकृति। ओके। हाँ, आप कफज वालों को दूर से देख के पहचान जाओगे वो कफज तो है। दिख जाता है। हाँ, और पित्तज क्या होते हैं, पित्तज इज फायर। ओके। पित्तज मतलब पित्त, समझ ही आ रहा होगा, हीट। और हमारी बॉडी में खाने का पचाने का काम कौन करता है? हीट। हीट, एग्जैक्टली। जो हम एसिड, जिसको हम बहुत बात बोलते हैं, आयुर्वेद उसको जठराग्नि कहता है। ओके। जठर मतलब पेट, अग्नि मतलब पेट की अग्नि जो खाने को पचाती है। ओके। अगर पित्त वाले का हमेशा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, जो भी खाया हजम, जो भी खाया डाइजेस्ट, तुरंत ही विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स। वो कितना भी खा ले वो पतले ही वो रहते हैं। पतले ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का नेचर है पित्तज प्रकृति। कफज क्या होता है, कफज का बेसिकली क्या, कफज की अग्नि बहुत स्लो पे होती है, सिम पे। हम खाना पकाते हैं तेज अग्नि पे और सिम पे। सिम अग्नि पे वो धीरे 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 पचता रहता है लंबा टाइम, उसको पचने लगता है। 2 रोटी भी खा लिया वो मोटे ही है, वो मोटे ही बिल्कुल, हो रहे वो हैं। हाँ, वो मतलब ये समझ लो कि उनकी बॉडी में गेनिंग टेंडेंसी होती है। खाते कम में लगता ज़्यादा है बॉडी के अंदर। 2 रोटी भी खाएंगे वो भी बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट इज़ द मेन थिंग। तो हम क्या करते हैं, प्रकृति को बैलेंस करते हैं। ओके। कफज प्रकृति से बैलेंस करके हम बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होगा तो आपकी बेसिकली अग्नि बूस्टअप होगी। अग्नि बूस्टअप होगी, जो भी आप खाते हो खाना डाइजेस्ट होगा, अच्छे से पचेगा, शरीर पे लगेगा और फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेटाबॉलिज्म स्लो होता क्यों है? ओवर ईटिंग से। ओके। अगर आप बहुत ओवर खाना खा रहे हो, मतलब भर भर के खा रहे हो, जैसे हम बताए ना शादी में, पार्टीज में, फंक्शंस में, भूख नहीं है लेकिन हम इंडियंस को ये होता है कि जब तक ना यहाँ तक ना भर जाए ना तब तक खाना है। हाँ। तब तक वो होता है इससे कि हाँ पेट पूरा भरना होना चाहिए। तो क्या होता है, उसके चक्कर में हम जैसे शादियों में जाओ, पार्टीज में जाओ, अरे स्टार्टर्स भी ले लो, दाल भी डाल लो, चावल भी डाल लो, अरे मीठा कैसे रहेगा, कुल्फी भी ले लो, गुलाब जामुन भी ले लो, सब चेक करना है, ड्रिंक्स भी ले लो, हर चीज़ का मजा लेना है। पनीर कैसे रह गया, ये कैसे रहे, तो उसमें क्या करता है बॉडी ओवर ईट करती है। ओवर ईट करती है बॉडी, कहती है यार मैं इतना बेचारा सा लिवर हूँ, उसके ऊपर इतना तुमने भर के डाल दिया तो मैं, मेरे को थोड़ा, अब लिवर इज अ ब्रेन, लिवर कहता नहीं करता डाइजेस्ट, पड़ा रहने दे। अब डाइजेस्ट नहीं करेगा तो स्लो करेगा, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ओवर ईटिंग नहीं, अंडर ईटिंग भी बुरी है। अब लोगों, अब आपका एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा दिमाग में कि अंडर ईटिंग के कुछ लोग जो कहते हैं कि अंडर ईटिंग करते हो, कैलोरी डेफिशिएंट करते हो, दैट इज आल्सो, क्योंकि जब आप अंडर ईटिंग करते हो आपकी बॉडी आपके फैट को स्टोर करने लगती है। आपकी बॉडी के अंदर एक मैसेज ये जाता है कि यार ये तो 2-3 दिन से मुझे भूखा मार रहा है, तो क्या करती है बॉडी को, एनर्जी तो चाहिए, तो बॉडी क्या करती है उस फैट को स्टोर करके रखती है ताकि यूज़ करेगी एनर्जी बनाने के लिए। तो उसको अंडर ईटिंग भी नहीं करनी, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी, बोथ शुड बी बैलेंस। इस पर आपको एक बहुत अच्छी सी बात मैं बताता हूँ, एक रिसर्च है बहुत अच्छी। जी बताइए। एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ डॉक्टर, अ साइंटिस्ट ऑल्सो। उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, सुनना। इसमें क्या होता था, उसकी एक पेट कैट थी, उसने क्या करा, अपनी पेट कैट को 2 दिन तक भूखा रखा, ठीक है, कुछ नहीं उसको खिलाया, कुछ नहीं वो किया। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट सोचा, उसने क्या करा, उसने अपने कैट के पेट के ऊपर ना एक अल्ट्रासाउंड बेल्ट बांध दी, अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो वाली बेल्ट बांध दी, ताकि उसको दिखता रहे कि क्या, हाँ कि क्या अंदर से चल रहा है। उसने क्या करा, एक कमरे के अंदर लाके उसको खाना दे दिया, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड एक स्क्रीन पे उसको सब कुछ दिख रहा है, मॉनिटर कर रहा है सारा। उसने ये देखा कि जैसे कैट खाना स्टार्ट कर रही है ना खाना,
जैसे वो खाना खा रही है उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना शुरू हो रहे हैं, अपने आप डाइजेशन प्रोसेस ऑन हो गया है। ओके द मोमेंट द कैट हैज ईटन एनीथिंग, बस तुरंत ही स्टार्ट हो गया। ठीक है। जैसे स्टार्ट हुआ वो खुद ही वॉज शॉक्ड कि जैसे वो खाना खा रही है डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं, खाने की डाइजेशन जो प्रोसेस है Start हो वो गई। ऑन हो गया और बड़ा तेजी से ऑन हो रहा है। तो वो जो खा रही है उसके दिमाग में एक चीज़ आई, उसने क्या करा, उसी टाइम पे ना एक डॉग को उस रूम में एंटर कर दिया। ठीक है। जैसे उस बिल्ली ने उस डॉग को देखा, उस कैट ने उस डॉग को देखा, वो स्ट्रेस में आ गई। उसने देखा कि जब वो खा रही है, क्योंकि भूख लगी हुई है, वो देख रही है, पर उसकी नज़रें पूरी डॉग के Dog ऊपर पे है, है। हाँ, कि मेरे को अटैक ना। उसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गए और उसमें वो देख रहा है अल्ट्रासाउंड में कि डाइजेशन प्रोसेस हैज़ गॉन ऑफ, ओके डाइजेस्टिव जूसेस निकलना बंद हो गए अपने आप ही, डाइजेशन हो ही नहीं रही। अभी तक जो चल रही थी डाइजेशन, तुरंत ही जब उसने कुछ खाया एकदम से ऑन, तब उसने देखा, क्योंकि स्ट्रेस, जैसे उसने डॉग एंटर हुआ उसको स्ट्रेस हो गया मन में, जैसे स्ट्रेस हुआ तो वो देख रहा है अल्ट्रासाउंड मशीन में, अच्छा वो कह रहा है स्ट्रेस के कारण तो इसके डाइजेस्टिव बंद हो गया। वही तो बंद हो ये गया। मेटाबॉलिज्म, आपका स्ट्रेस भी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, स्लो है, हर चीज़ कोरिलेटेड है, समझ गए। जुड़ी हुई है। तो कि स्ट्रेस मतलब कितना एक इम्पोर्टेंट रोल, मतलब कोई भी स्ट्रेस, लाइफस्टाइल वो उसमें आ गया। बिल्कुल कि आप खाना अच्छा खा रहे हो लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इफेक्ट हो रहा है हाँ, तो आपकी डाइजेशन खराब होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, बिल्कुल फैट बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। ओके। तो सर हमने देखा है काफ़ी लोग फैटी लिवर से परेशान होते हैं, तो ये है क्या पहले फैटी लिवर और इसका सोल्यूशन क्या है? फैटी लिवर बेसिकली होता क्या है, लिवर की अबव जो लेयर होती है, मान लो ये लिवर है, लिवर की लेयर के ऊपर फैट आ जाता है, जी। ठीक है, और उसको हम बाइफरकेट करते हैं 3, फैटी लिवर ग्रेड 1, ओके फैटी लिवर ग्रेड 2, फैटी लिवर ग्रेड 3। ठीक है। अब ये होता क्या है, लिवर डाइजेशन का काम किसका है, लिवर का, ठीक है। अगर लिवर की लेयर के ऊपर एक फैट की लेयर आ जाए तो लिवर का जो प्रोसेस होता है, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो 10% घट जाता है। ठीक है। तो यानी आपका लिवर जो है, जो उसको 90% टेंडेंसी पे वर्क कर रहा है। एग्जैक्टली 90% काम कर रहा है, 10% काम नहीं कर ठीक रहा। है। फिर भी क्योर नहीं हुआ, फैटी लिवर ग्रेड 2 आता है। अगर आपने फैटी लिवर ग्रेड 1 पे आपने उसको क्योर नहीं किया तो फैटी लिवर ग्रेड 2 आता है। 2 आता है तो 10% काम कर दो, आपका लिवर 80% काम कर रहा है, 20% काम नहीं कर रहा। फैटी लिवर ग्रेड 3 अगर फिर भी क्योर नहीं किया, ग्रेड 3, उसमें क्या होता है, 70% काम कर रहा है, 30% काम नहीं कर रहा। ओके। तो लिवर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। और फैटी लिवर होता क्या है, आप हमेशा ये बात देखोगे कि जितने भी लोग हैं, 70% ऑफ द पीपल हु आर ओबीज, उनको फैटी लिवर 100% मिलेगा। ओके। जितने परसेंट 70% ऑफ द पीपल हु आर ओबीज, उनको फैटी लिवर मिलेगा, होगा। बिकॉज क्यों, फैटी लिवर भी क्या है, लिवर की लेयर के ऊपर फैट आ गया। तो इसका क्योर क्या है? इसका क्योर ये है कि सबसे पहले तो अगेन आहार विहार, लेकिन डॉक्टर, चिकित्सक के पास आपको आना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, द मोमेंट यू रिड्यूस वेट, तो हमारी जो बेसिकली मेडिसिन हैं, दैट्स अ कायाकल्प, शुद्धिकरण, जो बॉडी को क्लीन करती है, डिटॉक्सिफाई करती है, क्लेंस करती है। ओके। क्लेंस करने में क्या होता है, प्लस जड़ से इलाज। हाँ, जड़ से इलाज, रूट कॉज ऑफ गेटिंग फैट। और फैटी लिवर क्या है, लिवर हमारा तो काम ही फैट को जड़ से खत्म करना है। हाँ। तो वो रूट कॉज ही खत्म कर देगा फैटी लिवर। और उसके साथ साथ थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस, नॉट ओवर ड्रिंकिंग वगैरह नहीं, ओवर ईटिंग नहीं, ये सब। ठीक है। तो जैसे मेरे जैसा कोई इंसान है, मैं ओबेसिटी तो नहीं हूँ, फैट हूँ मैं, तो मेरे को अगर अपना वेट कम करना है तो मेरे को भी आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेनी चाहिए, या फिर मैं जिम करके, एक्सरसाइज करके, आहार विहार पे कंट्रोल करके कर सकता हूँ? देखो, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। आप जिम करो, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, दैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी की मूवमेंट्स हो रही हैं, आपके सेल्स क्लीन हो रहे हैं, आप स्वेट हो रहे हो, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छे से दौड़ने लगा है, तो दैट यू कैन डू। बट इफ़ यू देखो, देयर इज अ 2 डिफरेंट थिंग। जो आपने एक क्वेश्चन पूछा, इसको मैं बाइफरकेट करता हूँ। एक होता है वेट गेन, कि मैं थोड़ा सा, आपने बोला मैं ओबीज नहीं हूँ लेकिन मैं फैटी हूँ। हाँ जी। क्योंकि ओबीस के उसको हम कहते हैं जिसका वजन बॉडी से 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो ज़्यादा है, वो है। फैटी इसको कहेंगे कि 5 किलो, 10 किलो, हाँ, इतना। अगर आपको 15 किलो से वजन ऊपर जाता है, यू आर ओबीज, आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ गए, यू आर नॉट। अगर आपसे कोई पूछे आप फैट हो या फिट हो, आप क्या बात करोगे? फैट। तो अगर ये है कि फैट से फिट हो जाओ, यू कैन डू दैट। एक्सरसाइज वगैरह भी लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको बॉडी को खुद क्लेंस करना है इनसाइड, अंदर से, और रूट कॉज खत्म करना है, क्लेंस करना है बिल्कुल, ठीक है, कि बॉडी बिल्कुल क्लीन भी हो, डिटॉक्सिफाई भी हो। बिकॉज जिम आप करोगे, उससे फैटी लिवर क्योर नहीं होगा। ओके। वो इंटरनल है। फैटी लिवर आपका क्योर होगा दवाइयों से। ठीक
ठीक है, मेडिसिन से, हर्ब दवाइयाँ भी नहीं कहते, हर्ब्स। अगर बस ये सब नॉर्मल कोई वैसी बीमारी नहीं है तो आप जिम वगैरह करके भी घटा सकते हैं अपना यू कैन एक्सरसाइज डू करके। दैट, लेकिन ऑब्वियसली एक डॉक्टर की गाइडेंस, एक एक्सपर्टी, बिकॉज आजकल के ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में पता क्या है, वो कहते हैं इतने बिजी हैं, सुबह जाओ काम, शाम को ये वो, टाइम ही नहीं मिल पाता वॉक के लिए, जिम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और करने के बावजूद भी कभी कभार फैट इतना हार्ड, उतना स्टेगनेंट होता है कि निकलता ही नहीं है। निकलता ही नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे जिम ऐसे करें, वैसे एक साल से कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि निकल नहीं रहा। तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। ओके। तो सर इसमें कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? साइड इफेक्ट जीरो, पत्तों के कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं 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 वैसे तो कुछ नहीं होता, नहीं सुना भी नहीं है। हम तुलसी का पत्ता खाते हैं, हमें डर लगता है कोई साइड इफेक्ट करेगा। हम नीम का पत्ता खाते हैं, कोई साइड इफेक्ट जीरो, एनी फॉर्म। 8 साल के बच्चे खाते हैं, 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को भी खिला सकते हो, इतनी सेफ है। तो जो आपकी दवाइयाँ हैं वो जो बाकी मार्केट में अवेलेबल हैं उससे अलग कैसे? मार्केट में तो बहुत दवाइयाँ हैं, आप कहीं पे भी देखो, आप खोल के देख लो आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे नंबर, पर आप उसमें से बताओ कितना सक्सेस रेट है? डेफिनेटली बहुत कम है। तो कम है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने एक साइंटिफिक, एक होता, जब मैं बताता हूँ ना, जब 15 डेज़ में, 20 डेज़ में पेशेंट को जो खुशी मिलती है ना, क्योंकि हमारा अगर मान लो हमारी जो मेडिसिन आती हैं वो एक महीने में ओवरऑल 5 to 7 kg तक निकालती हैं, इन वन मंथ, सॉरी, ठीक है। अगर आपको मान लो 10 kg है, 2 months आर इनफ, 15 kg है 3, अगर आपका 20 ओवरवेट है तो 4 months आर इनफ। ओके, 4 months आर इनफ। तो दैट इज़ एग्जैक्टली, और ये चीज़ आपको पता लगती है विद इन 15 डेज में, समझ में आ जाता है। फेस का फैट, टमी एरिया, किलोज में यू कैन सी दैट कि यार किलोज में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है। तो दिस एक्चुअली वर्क इन वेट लॉस। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे हमने देखा है कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं अभी, अगर आप मेरे को लगाओ मैं 70-75 के बीच में होऊंगा, अभी मेरे जितना एक बहुत मोटा बंदा होगा, उसका वेट 70-75 ही होगा, लेकिन वो शायद मेरा भी 5x होगा मोटापे में। वो बेचारा क्या करे, उसका तो वेट वैसे ही उसका कम है, 70-75 80 मान लो चलो उसका वेट है, लेकिन वो यहाँ तक आ रखा है उसका पेट, वो कैसे कम करे, वो क्या करे? इसको हम पॉट बेली कहते हैं बेसिकली। ओके, ठीक है, होता क्या है हमारे टमी के ऊपर ना, टमी एक ऐसा सेंसिटिव एरिया होता है कि फैट बढ़ता सबसे पहले है। ओके, सबसे पहले बढ़ेगा, किसी को इंसान कहीं नहीं बढ़ेगा। आप किसी को देख लो, हिप्स पे, थाइस पे, फेस पे, कहीं नहीं, टमी पहले निकलेगा उसका। इसको हम पॉट बेली, क्योंकि टमी के आसपास ना एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो स्वोलन हो जाते हैं। आपने देखा होगा लोग बियर भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो भी उनका पेट निकल आता है। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडिपोज टिश्यू जो है स्वेल हो जाता है, वो सूज जाता है। और स्वेल होगा मतलब सेल का वॉल्यूम इतना है, वो स्वेल होके इतना हो गया, तो बड़ा हो गया, तो क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो वो बंदा कैसे कम करेगा जिसका ऑलरेडी वेट भी कम है लेकिन पेट बाहर है, वो कैसे कम करे? डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। अच्छा, आना ही पड़ेगा। वो बिकॉज पता है क्या होता है, हमारी हमारी मेडिसिन कैसे काम करते हैं, बॉडी में जहाँ एक्स्ट्रा फैट है वहीं से छिड़ेगी। अगर आप कहते हो कि भाई आज मेरा 75 है, मेरे को 65 पे ला दो, नॉट पॉसिबल। क्यों? एज पर योर हाइट एंड एज, योर BMI इज ओके, दैट शुड नॉट बी 72, 73 मान लो। आप कहो जी मेरे को 60 लाना है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जहाँ बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होगा, दैट इज़ अ मैजिक। जहाँ बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होगा वहीं से निकलेगा। मान लो आपके फेस पे फैट नहीं निकालना तो वहाँ से नहीं निकालेगा, आर्म्स में नहीं है तो वहाँ से नहीं निकालेगा, बेली पर है तो बेली से निकालेगा। ओके, सभी होता और जो किलोज एक्स्ट्राज हैं वो किलोज निकलेंगे। मान लो अगर आपका 75 है, आपको 3-4 किलो वजन निकालना है, 71, 72, यू कैन अचीव दैट। ओके, ठीक है। तो कुछ ये भी होता है कि अल्कोहल के बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है? इस आप अपने लिए पूछ रहे हो ना, मैं नहीं पीता बिल्कुल भी। अच्छा, नहीं वैसे अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, बट सिंस जो लोग नहीं मानते, या होता है कि हमें ड्रिंक करनी है, बिकॉज अल्कोहल अगेन इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। तो बहुत सारे लोग तो पेशेंट्स में देखता हूँ स्ट्रेस के चक्कर में कहता है नींद ही नहीं आती, स्ट्रेस इतना दिमाग में, तो अल्कोहल कहीं ना कहीं काम डाउन कर देती है। हाँ, ये करते हैं लोग, ये है। तो उस हिसाब से देखो, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट अफेक्टिंग योर बॉडी, दैट्स एवरीथिंग इज मॉडरेट। अगर आप मॉडरेट वे में ले रहे हो कोई भी चीज़, आपको पता है 1 ml में कितनी कैलोरीज होती हैं? मुझे नहीं पता। 7 कैलोरीज। ओके, ये शराब की 1 ml में? अच्छा, ओके, शराब के ठीक है, जो ठीक है, 7 1 ml में 7 कैलोरी। ओके, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा 3 या 4 पैक पीता है, मान लो हम राउंड ऑफ मान लेते हैं 100 ml। 3-4 पैक में कितने ml होंगे? एक पैक में कितना ml होता है? एक पैक में जो बेसिक पैक होता है 30 ml का होता है। 30 ml, तो यानी 3-4 पैक में होगा आपके 120 ml। 100 मान लो, राउंड ऑफ 100 मान लो, चलो 100 ml, और 1 ml में 7 कैलोरीज हैं, कितनी तो 700 कैलोरीज होगी। और एक इंसान को पूरे दिन में 2000 कैलोरी से ऊपर नहीं लेनी चाहिए। तो 700 तो वैसे ही होगी 700 आप वैसे ले रहे हो। उसके बाद ड्रिंक करने के बाद खाना,
वो दाल, सामान। चावल, मटन, चिकन, फिश, ये ले आओ, उसमें और कैलोरी। और जो आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था वो अलग, लंच किया था वो अलग। ओके। तो उसमें क्या होता है, आप ओवर कैलोरी जा रहे हो, ओवर कैलोरी जाओगे तो पेट ऑब्वियसली बढ़ेगा। पेट बढ़ेगा। लेकिन हर चीज़ अगर आप मॉडरेट चीज़ में ठीक रखते, देखो कभी एनीथिंग, कभार करा हाँ, तो एनीथिंग ओवर इज बैड फॉर योर बॉडी। ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ड्राइविंग, एनी ओवर एक्सरसाइज ऑल्सो, एनीथिंग ओवर फॉर योर बॉडी इज बैड। हार्मफुल। एग्जैक्टली, मॉडरेट वे में आपको लगता है वंस इन अ ब्लू मून ठीक है फॉर रिलैक्सेशन, दैट इज इनफ, नॉट मोर देन दैट। ऑल्दो आई डोंट प्रेफर दैट कि यू शुड ड्रिंक, करनी चाहिए करनी नहीं चाहिए, करना बट चाहिए इट्स डिपेंड्स अपॉन पर्सनल चॉइस। अगर किसी को लगता है तो हर किसी लिमिट, क्योंकि हर कोई नहीं मानता बात। ये तो आज मुझे पता है एज अ डॉक्टर ना, आधी चीज़ें बोलो आधी चीज़ें नहीं करते, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ओके। आज मैं बोलता हूँ आधे लोगों को ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो कहते हैं नहीं हमने तो आइसक्रीम खा ली। मैं कई तरफ से वेट कम करो आइसक्रीम। तो ये चीज़ें होती है। समझ गया मैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि शराब पीने से पहले खाना है, चखना जिसको कहते हैं, हाँ। उसके बीच में खाना है या उसके बाद खाना है, उसमें क्या कहना है? देखो, अगर आप पार्टी के लिए जा रहे हो, गोइंग आउट जहाँ पे आपको लगता है, तो कोशिश ये करो कि अल्कोहल पीने से 2 घंटे पहले यू शुड फुल इट, ओके। फुल योरसेल्फ ओके। विद, यू शुड ईट समथिंग जिसको हम कहते हैं जो हमको फुल रखे, या उसको हम पेट भर लो पेट basically। भर लो बेसिकली। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप खा सकते हो, बट नॉट ड्यूरिंग दैट। चखना नहीं खाओ। ओके। आफ्टर दैट भी कोशिश ये करो कि कार्ब्स मत खाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया अल्कोहल में वैसे कैलोरीज, कार्ब्स आप खाओगे कैलोरीज। और कैलोरीज। कार्ब्स क्या होता है, रोटी, कार्ब्स। अच्छा, इसलिए लोग नॉनवेज खाते हैं क्या, प्रोटीन मिलेगा? हाँ, एग्जैक्टली। ओके। आप कार्ब्स खाते, कार्ब्स जितना भी लोगे, रोटी अगेन इज कार्ब्स, गेहूं है भारी होता है, कार्ब्स है। ठीक है, दाल, सारे अनाज हैं वो भी कार्ब्स हैं, चावल अगेन दीज आर कार्ब्स। तो हम अगर बैलेंस वो खाते हैं तो कार्ब्स हैं वो आहार एक खराब। तरह। हाँ, तो आहार खराब हो जाता है, आहार खराब होगा तो विहार खराब होगा, विहार खराब हो तो शरीर खराब हो जाएगा। तो सर, हम जैसे आजकल देख रहे हैं कि कोविड के कुछ केस वापस आ रहे हैं, तो इसमें आयुर्वेदिक का कोई हमें पहले से इलाज अगर हम करके रखें ताकि हम इससे बच सकें? देखो, कोविड टाइम पे, कोविड जब एकदम से आया, ठीक है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, Definitely। तो बहुत सारी लाइफ लॉस हुई। लेकिन कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा एक चीज़ जो लोगों ने बहुत कंज्यूम करी, दैट इज़ काढ़ा। दैट इज़ काढ़ा, जिसको गिलोय भी लोगों ने हाँ शायद। गिलोय, वो बिल्कुल काढ़ा। उसमें हम आधी चीज़ें तो हमारी हर्ब्स जो हैं वो हमारे किचन में हैं। दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज पत्तर, ओके। ये सारी चीज़ें, गिलोय, ये सारी चीज़ें इसमें काढ़ा। काढ़ा क्या कर, आपकी अगर इम्यूनिटी ठीक है ना, आपको नहीं हिला सकता। इफ़ योर इम्यूनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। और किया क्या, कोविड में लोगों ने बहुत भर भर के काढ़े पिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई उनकी। तो आयुर्वेद इन सब चीज़ों में शायद किसी को होके भी चला गया, पता न चला हाँ, एग्जैक्टली। अगर आपकी इम्यूनिटी, होता क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी इज़ द मेन अ शील्ड फॉर योर बॉडी। कोई भी चीज़ आई, मान लो कि किसी को कोल्ड होता है, कफ होता है, जी। विद इन 3 दिन हमारे क्या करता है, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन हमारे RBC, WBC, प्लेटलेट्स उससे लड़ते हैं। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बिना, आपने देखा होगा दवाई के भी ठीक हो ठीक हो जाता जाते है। हैं। और इम्यूनिटी वीक होगी तो 5 दिन भी दवाई खिला लो तो भी कभी कभी लगता है अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो इम्यूनिटी पे काम करो, इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी में क्या होता है, काढ़े पियो, ठीक है, आपकी हर्ब्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ जो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करेगी, हमारे लिवर को अच्छा रहेगी, इंटरनली अपनी बॉडी को ठीक रखो, फिट रखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर, आप ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऑडियंस को मेरी एडवाइस ये है, जस्ट बी अ सेंसिबल ईटर, जस्ट बी अ सेंसिबल ईटर। ईट जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट हो उतना ही खाओ, नॉट मोर देन दैट। ईटिंग इज़ नॉट बैड, लेकिन वही किस टाइम पे, कितना, कब, कैसे खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आयुर्वेद बेसिकली ये कहता है कि जितना भी आप खाते हो ना, 60% आप अपना पेट भरो, 40% कीप इट एम्प्टी टू दैट डाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली हैपन्स। तो बी अ स्मार्ट ईटर, बी अ सेंसिबल ईटर। तो सर, आपसे कोई अगर रीच आउट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? रीच आउट आप करना चाहते हो तो माई क्लिनिक इज़ इन सफदरजंग एन्क्लेव, इट्स इन साउथ दिल्ली, behind Kamal Cinema. And you can visit my website as well, contact@adinathobesitysolutions.com, and you can reach out me on my number. It's 9999620000. तो सर, सारे क्वेश्चंस आई गेस हमने कवर अप कर ही लिए हैं, तो अब एक हमारा सेक्शन आता है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप स्पोर्ट्स वगैरह देखते हैं? हाँ, कौन सा? क्रिकेट। क्रिकेट, तो कोई फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। ओके। तो सर, आप म्यूज़िक भी सुनते होंगे, तो कोई एनी फेवरेट म्यूजिशियन? आई बेसिकली लाइक EDM एंड टेक्नो। ओके, तो ज़्यादा वो सुनना आप पसंद करते हैं। ओके। आपकी कुछ हॉबीज़ वगैरह फ्री टाइम में? हॉबीज़ फ्री टाइम पे वैसे तो आई यूजुअली लाइक टू वर्क, बट फ्री टाइम में ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। या
इधर उधर स्टेट्स में या फिर आउट ऑफ इंडिया सीधा? आउट ऑफ इंडिया ओके होता ओके। ज़्यादा। तो सर एक आखिरी क्वेश्चन, आपका दिन कैसा रहता है अगर हम एक आपका दिन देखना चाहें? Then usually it starts with work ओके and patients, number of appointments, phonic consultations also ओके they are required. ठीक है And then coming back, swimming का मुझे बहुत शौक है, ओके। तो swimming I have a session के ठीक है once एक दिन छोड़ के एक दिन आए, स्विमिंग करनी है। हाँ स्विमिंग करनी है उस हिसाब से। और मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग, फिर कभी काम हुआ, मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, जस्ट इट गोज लाइक दैट। ओके तो सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, वी आर वेरी ग्रेटफुल My और pleasure. थैंक यू फॉर कमिंग। और आपने जितने भी सवाल लिए हमारे, उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला। आई गेस ऑडियंस भी काफ़ी अच्छे से समझ पाई होगी, इंटरेक्ट कर पा रही होगी। तो थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट। माय प्लेजर।